जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। कई लोगों के प्रश्न है कि हम लोग जब शादी ब्याह मनाते हैं तो शादी के पहले क्यों मिलाई जाती है कुंडली। तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आपको तो पता ही है कि हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक बहुत ही अहम संस्कार माना गया है। शास्त्र अनुसार विवाह में वर और वधू के गुण मिलान को बहुत आवश्यक माना जाता है। वहाँ पर उससे जुड़े कुछ मुख्य सवाल भी उठते हैं कि विवाह से पहले आखिर कुंडली क्यों मिलाई जाती है। क्या वैवाहिक जीवन पर कुंडली मिलान का असर पड़ता है। क्या कुंडली मिलान से दोनों की जिंदगी में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का भी पता लगाया सकता है। अगर कुंडली मेल न खाए तो क्या वर वधू को शादी के पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहिए। तो मैं आपको यही प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। आप सब लोग ये जरूर जानते होंगे कि विवाह एक पवित्र बंधन है। विवाह एक ऐसा सूत्र है जहाँ 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इतना ही नहीं, 2 लोगों के साथ 2 परिवारों का भी संबंध होता है। इसलिए विवाह करने वालों को कुंडली मिलान करना बहुत आवश्यक माना गया है और उनका दायित्व भी बन जाता है कि वो अपने जीवन साथी के साथ एक दूसरे के परिवार को भी खुश रख सके और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करे। इसलिए सनातन धर्म में कुंडली मिलान के बाद ही विवाह करने का प्रावधान है। व्यक्ति की कुंडली उसके राशि के नाम, समय, जन्मस्थान आदि के आकलन के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ तक कि कुंडली मिलान से यह भी बताया जा सकता है कि लड़का और लड़की विवाह के पश्चात एक दूसरे के लिए भाग्यशाली होंगे या नहीं, दोनों का जीवन सुखद व्यतीत होगा कि नहीं। या फिर सरल शब्दों में कहे तो एक के ग्रह दूसरे के ग्रह पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं और उसका परिणाम क्या होगा। विवाह के लिए 2 लोगों के 36 में से कम 18 गुण को मिलना आवश्यक होता है। विवाह से पहले जब 2 लोगों की कुंडली मिलाई जाती है तो लड़के की कुंडली में पुनर्विवाह योग, विधुर योग और मार्ग भटकने का योग अवश्य देखा जाता है। पुनर्विवाह योग में कुंडली के द्वारा यह देखा जाता है कि लड़के के जीवन में एक से अधिक विवाह न हो। विधुर योग में देखा जाता है कि लड़के का उसकी पत्नी के साथ कैसा संबंध होगा, यानी कि दोनों के बीच कोई भेदभाव के ग्रह तो नहीं टकरा रहे हैं या फिर लड़के की अकाल मृत्यु के योग कुंडली में बन रहे न हो। मार्ग भटकने का अर्थ है कि लड़का भविष्य में गलत आदत जैसे झूठ बोलना, शराब पीना जैसी गलत आदतों का अनुसरण न करे, क्योंकि ऐसा करने पर वधू का जीवन बहुत परेशानियों से भर जाता है। यदि कुंडली में इस तरह के दोष पाए जाते हैं तो विवाह में बहुत कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती है। अगर लड़की की कुंडली में भी अकाल मृत्यु के ग्रह नक्षत्र को अच्छे से देखना चाहिए।
वधु की कुंडली में विष कन्या योग को भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस योग के कारण लड़की सुखी नहीं रह पाती। इसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। लड़के की तरह लड़की की कुंडली में भी पुनर्विवाह योग को देखा जाता है। अगर लड़की की कुंडली में एक से अधिक विवाह का योग बन रहा हो तो इसके समाधान के लिए लड़की का विवाह पहले किसी वृक्ष से कराया जाता है, जिससे इस दोष को दूर किया जा सके। गुणों का कैसे मिलान होता है? वधु और वर की कुंडली में 8 तरह के गुणों का विश्लेषण किया जाता है। इन गुणों की कम से कम संख्या के आधार पर इनका अंक माना गया है। जैसे पहले गुण का अंक है, दूसरे का 2, और इस प्रकार सभी अंकों का योग 36 होता है। इसलिए कुल मिलाकर 36 गुण होते हैं। 36 गुणों का आकलन करके ही विवाह निर्धारित किया जाता है। अगर कुंडली में मेल न खाए तो ऐसा भी प्रश्न उठता है, तो दोनों में से किसी एक की कुंडली में भी दोष होने पर व्यापार और धन में भारी नुकसान होता है। शारीरिक संबंधों को लेकर भी दोनों के बीच दिक्कतें आ सकती है। लड़का और लड़की के बीच विवाहित जीवन में लगातार लड़ाई और बहस भी जारी रहेगी। कुंडली में कोई दोष होने पर संतान का सुख भी नहीं मिलेगा, भले ही वर और वधु दोनों कितने भी स्वस्थ क्यों न हो। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जाने कि एक विवाह एक गठबंधन तय करने से पहले कुंडली मिलान करना और सितारों का अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि रिश्ते में मौजूद किसी भी तरह के ग्रह दोष को सटीक रूप से निवारण किया जा सके। और मैं आगे 36 गुण के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।